Dear students, today's topic is sorting materials into groups. पदार्थों को समूहों में छांटना. What are things made of? चीजें किनसे बनी हैं? You can see innumerable things around you. आप अपने चारों ओर असंख्य चीजों को देख सकते हैं. They look different and have properties different from each other. वे अलग दिखते हैं और एक दूसरे से भिन्न गुण होते हैं. What are these things made of? ये चीजें किनसे बनी हैं? Let us consider your pencil. आइए हम लोग आपकी पेंसिल पर विचार करें. It is made of wood. It is made of wood. The lead, which is a combination of clay and a substance called graphite and paint. या लकड़ी, लीड जो मिट्टी और एक पदार्थ ग्रेफाइट का संयोग है और पेंट से बना है. Your eraser is made of rubber. आपका मिटाने वाला रबर से बना है. Your book is made of paper, ink and glue. आपकी किताब कागज, स्याही और गोंद से बना है. A knife is made of steel and wood और steel and plastic. एक चाकू स्टील और लकड़ी या स्टील और प्लास्टिक का बना है. वुड, स्टील, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबर, पेपर, ink, glue and plastic are examples of materials. लकड़ी, स्टील, मिट्टी, ग्रेफाइट, पेंट, रबर, कागज, स्याही, गोंद और प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं. Materials are used to make different kinds of things or objects we use. पदार्थ विभिन्न किस्म की चीजें या वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं. Same material can be used to make different kinds of things. कुछ पदार्थ विभिन्न किस्म की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. For example, steel is used to make knives, utensils, cars, buildings, bridges, etc. उदाहरण के लिए स्टील का इस्तेमाल चाकू, बर्तन, कार, इमारतें, पुल इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है. A same object can be made from different kinds of materials. कुछ वस्तुएं समान किस्म के पदार्थों से बनी हैं. For example, a tumbler can be made of glass, plastic, thermocol, ceramic और paper. उदाहरण के लिए एक गिलास प्लास्टिक, थर्मोकोल, सिरेमिक या कागज से बनाया जा सकता है. Second, several objects can be made from a combination of several materials. कई वस्तुएं कई पदार्थों के मेल से बनाई जा सकती हैं. For example, your pencil or your book. उदाहरण के लिए आपकी पेंसिल और आपकी किताब. What enables us to decide which material to use to make a particular object? कौन सा पदार्थ एक खास वस्तु को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, निर्णय करने के लिए हमें क्या सक्षम बनाता है. This depends on two things. यह दो बातों पर निर्भर करता है, दो चीजों पर निर्भर करता है. What we want to use the object for and the properties of the materials. उस वस्तु को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं और पदार्थों के गुण. How materials are alike. कैसे पदार्थ समान हैं. We have talked about the large number of things around us. हम लोग
ने अपने चारों ओर की बहुत चीजों के बारे में बात किया है। एंड वी नो दे हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि हम जानते हैं उनके गुण एक दूसरे से भिन्न हैं। However, there are two properties which are common to all these things. तब भी दो गुण इन सभी चीजों में समान हैं। All materials occupy space. The amount of space something occupies is called its volume. सभी पदार्थ जगह छेकते हैं। जगह की मात्रा कोई चीज छेकता है, इसकी वॉल्यूम कही जाती है। You occupy more space than this book. आप इस किताब की अपेक्षा ज्यादा जगह छेकते हैं। Even the things you cannot see, such as air, occupy space. यहाँ तक कि चीजें आप नहीं देख सकते हैं, जैसा कि वायु जगह छेकती है। All materials have mass. The amount of matter in an object is known as its mass. It can be measured by using a balance. सभी पदार्थ या सामग्री को मास है। एक वस्तु में पदार्थ की मात्रा इसके मास के रूप में जानी जाती है। एक तुला या तराजू के द्वारा मापा जा सकता है मास को। Now this video is concluded here. Thanks.